नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा आप सभी जानते हैं, जब जब रामनवमी आता है, हावड़ा का अंजनी पुत्र सेना जो संस्था है हमेशा चर्चा में रहता है। जैसा आप सभी जानते हैं, पिछले वर्ष हावड़ा सिटी पुलिस ने जीटी रोड से जो प्रस्तावित रूट थी, जहां हर साल शोभा यात्रा निकलता है, तो हावड़ा सिटी पुलिस ने उस रूट से निकालने के लिए परमिशन नहीं दिया था। जिसके बाद संस्था के सदस्य जो है वो हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए थे। उसके बाद हाईकोर्ट से परमिशन मिला था जीटी रोड से शोभा यात्रा निकालने का। ठीक उसी तरह इस वर्ष भी हावड़ा सिटी पुलिस द्वारा आदेश दिया गया था कि आप जीटी रोड से वह शोभा यात्रा ना निकालकर दूसरे किसी रूट से निकाले। जो आदेश का पालन जो संस्था है अंजनी पुत्र सेना वो नहीं मानना चाहती थी और उसके विरोध में हाईकोर्ट गई थी। और आज हाईकोर्ट से फैसला आया है कि शोभा यात्रा जीटी रोड से ही निकलेगा। तो हाईकोर्ट में क्या क्या हुआ, आइए हम जानते हैं। संस्था के जो संस्थापक है और सचिव भी हैं सुरेंद्र वर्मा जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या हुआ आज हाईकोर्ट में। क्या हुआ हाईकोर्ट में आज? आदेश आया है कि हाईकोर्ट से जो परमिशन मिला है शोभा यात्रा का जीटी रोड से निकलने का, तो क्या क्या आदेश में पूरा एक बार हमारी जनता को बताएं। ये सर्वप्रथम तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे आस्था को उन्होंने सम्मान किया और जिस शोभा यात्रा जो पिछले 15 वर्षों से जीटी रोड के द्वारा निकलती थी उसका परमिशन ग्रांट किया। तो धन्यवाद है हाई कोर्ट का। और हमारी शोभा यात्रा का परमिशन मिल गया है, भाया जीटी रोड ही निकलेगा। सुबह के समय हमारी शोभा यात्रा निकलेगी। सुबह 8:30-9 बजे से हम लोग निकलेंगे और 12 बजे तक का टाइमिंग दिया गया है। 500 लोगों का हम लोगों को दिया गया है कि 500 लोग लेके ही हम लोग निकल सकते हैं। इससे ज़्यादा की संख्या अलाउ नहीं की गई है। हमारा सबसे आग्रह रहेगा कि हमारे संस्था के जो कार्यकर्ता हैं 500 लोगों के साथ हम लोग शोभा यात्रा बड़ी शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे तरीके से इसको निकालेंगे। जैसा हमें खबर मिला है कि हावड़ा सिटी पुलिस हाईकोर्ट में बहस के दौरान पुरजोर कोशिश करती रही कि यह आदेश ना मिले, परमिशन रूट बदला जाए। इस पर मतलब बहस के दौरान ऐसा दिख रहा था, हमें कुछ सूत्रों के अनुसार पता चला है कि पुलिस एकदम नहीं चाहती थी कि जीटी रोड से शोभा यात्रा निकले। तो ऐसा क्यों हो रहा था, आप लोग को क्या लगता है? देखिए, इसमें तो आप लोगों को जाके हावड़ा सिटी पुलिस से पूछना चाहिए कि जो लोग लाइव देख रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि किस तरह से हावड़ा सिटी पुलिस का रिएक्शन था, कैसे वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं। एक जैसे बच्चों की तरह, ये नहीं होना चाहिए सर, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं निकलेंगे, ये नहीं ले सर। जज साहब बार बार बोल रहे हैं कि गदा एक सिंबल है, बोलते हैं ना गदा नहीं लेना चाहिए तो प्लास्टिक का ले सर। सर बार बार बोले कि पीवीसी मटेरियल का यूज कर सकते, उसमें भी 4 बार वो बोले सर हल्का नहीं, भारी नहीं, तो ये नहीं। तो ये समझ सकते हैं कि मेच्योरिटी ऑफ हावड़ा सिटी पुलिस किस मेंटल प्रेशर में है कि उनको अपने बयान पे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यही हावड़ा सिटी पुलिस हर बार हम लोगों को बोलती थी कि एक साथ निकालिए, हमारे ऊपर बर्डन कम रहेगा, और वही हावड़ा सिटी पुलिस आज बोलती है कि नहीं शोभा यात्रा अलग अलग होगी। तो ये दोहरा रवैया प्रशासन का हर समय रहा है। वो चाहती ही नहीं है कि रामनवमी की शोभा यात्रा हावड़ा में निकले और किसी तरह का भी कोई माने हिंदुत्व रिलेटेड जो हम लोग करना चाहते हैं प्रोग्राम, उससे उनका कोई भी संपर्क नहीं रहता है। तो यह जैसे शोभा यात्रा रामनवमी के समय हमेशा ऐसा देखने को मिलता है, तनाव बना रहता है, आशंकाएं रहती है बहुत तरह की दुर्घटनाएं ना घटे। लेकिन अन्य पर्व भी, अन्य त्यौहार भी मनाए जाते हैं इसी जीटी रोड पे, इसी फोरसो रोड पे, हावड़ा मैदान तक। तो इसमें सिटी पुलिस का कोई रोल नहीं दिखता है, तो रामनवमी पर ही क्यों? आप देखोगे विगत कुछ दिन पहले भी कुछ पर्व त्यौहार थे, उसमें भी आप देखिए सारी व्यवस्था पुलिस के द्वारा होती है। इनफैक्ट पुलिस कैंप लगा के पानी भी पिलाती है, सब कुछ करती है। और हमारे यहाँ जो लोग आम जन हैं, आप जैसे लोग जो हैं राम जी के प्रति आस्था रखते हैं, हमारी शोभा यात्रा में जल शरबत की व्यवस्था करते हैं। प्रशासन उन्हें बाय थ्रेट फ़ोन करके नोटिस दे के इशू करती है कि आप लोग अपने अपने कॉम्प्लेक्स का गेट बंद करें, आप लोग बाहर ना निकले, आप लोग पानी नहीं पिला सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर केस बनेगा। तो ये जो हावड़ा सिटी पुलिस का रवैया है ये बहुत दुखदाई है। प्रशासन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी भी एक मर्यादा है। जैसे हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शोभा यात्रा मर्यादित तरीके से निकालते हैं, हावड़ा सिटी पुलिस को भी चाहिए कि कैसे हम लोगों को हर सभी धर्म सम्मान की भावना के साथ वो कार्य करे। किसी एक पक्ष को छूट देना और किसी एक पक्ष को दबाना, ये सही बात नहीं है। 6 तारीख को रामनवमी है और सुबह 8 बजे की अनुमति मिली है। जैसा कि आपने बताया हाईकोर्ट का आदेश है सुबह 8 बजे से 12 बजे के अंदर करना है। और अभी 4 तारीख आज है और लगभग शाम होने जा रहा है, चंद घंटे बचे हैं। तैयारियों पर क्या जोर रहेगा? राम जी का काज है, राम जी के आशीर्वाद से होता है। हम लोग कौन है, हम लोग तो जरिया मात्र हैं। उनका आशीर्वाद जैसा आदेश प्राप्त हुआ है वैसे तैयारी करेंगे, जितनी हो पाएगी उतनी अच्छी व्यवस्था के साथ निकलने में हम लोग सक्षम हैं। अगली बार 12 घंटा में तैयारी किए थे, इस बार तो थोड़ा ज़्यादा समय है। तैयारी अच्छी करेंगे और अच्छे धूमधाम के साथ निकालेंगे। एक और प्रश्न आ रहा है हमारे मन में
क्या हर वर्ष ऐसे ही हाई कोर्ट का सहारा लेकर ही रामनवमी का शोभा यात्रा निकलेगा? ये तो आपको पूछना चाहिए हावड़ा सिटी पुलिस से। देखिए, अगली बार 2023 में रिसड़ा में भी ठीक एनआईए का कंडीशन हुआ था, उसके बावजूद भी 2024 में कोर्ट ने परमिशन दिया और 2025 में रिसड़ा के सीपी साहब ने सभी को बुलाया और बैठक करके वहाँ की परमिशन ग्रांट कर दी और बड़ी सुचारू रूप से वहाँ व्यवस्था चल रही है। लेकिन हमारे यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको क्या हो रहा था बहस के दौरान? सरकारी जो वकील थे उस किस बात को लेकर ज़्यादा विरोध कर रहे हैं? ये मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरे मुख की हंसी देख के आप समझ सकते हैं कि कैसा लग रहा होगा। जो लोग जानते हैं कैसे लाइव देखना जाता है, आप खुद देखेंगे तो 3 घंटे का लाइव है पूरा, वो देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि किस हिसाब से प्रशासन हम लोगों को अटकाने की चेष्टा कर रही है। एक राम पूरे पश्चिम बंगाल में अंजनी पुत्र सेना, इसके लिए एडीजे को भी खड़ा होना पड़ता है, को एडवोकेट जनरल को। उस हिसाब से आप सोचिए कि क्या माने हम लोगों में क्या प्रॉब्लम है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। इसका जवाब तो हावड़ा सिटी पुलिस दे सकती है, आप उनसे एक बार जरूर संपर्क करें। हमारे चैनल के माध्यम से हावड़ा की जो जनता देख रही है ये वीडियो, तो रामनवमी को लेकर आप क्या कहना चाहें? मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आगामी रामनवमी की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत भव्य तरीके से और मर्यादित तरीके से ये शोभा यात्रा निकलेगी। आप लोग 500 का हम लोगों को दिया गया है, 500 लोग लेकर ही हम लोग इस शोभा यात्रा को पूरा करने की चेष्टा करेंगे। इसमें किसी तरह की एक्स्ट्रा लोगों की अनुमति नहीं मिली है। जो लोग अपने अपने घरों पे हैं वहाँ से फूल वर्षा करें बस, और प्रभु राम का गुणगान करें, भजन कीर्तन करें और रामनवमी की शोभा यात्रा सकुशल हो जाए उसकी प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अंजनी पुत्र सेना के जो संस्थापक हैं सुरेंद्र वर्मा जी, अभी हाईकोर्ट से आए हैं अनुमति मिलने के बाद, और पूरी डिटेल में उन्होंने बताया कि किस तरह से हाईकोर्ट में बहस के दौरान बहस हो रही थी तो किस तरह से आदेश उन्हें मिला है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर